वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल हस्पताल का दौरा। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात भी मौजूद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल हस्पताल अलफरीद ज़फ़र, मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर मौजूद थे। वज़ीर आला ने जनरल हस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया है। सेक्रेटरी CNW की जनरल हस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग भी दी गई है। और मज़ीद आपको बताएं कि मोहसिन नकवी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में महफूज और मयारी वार्निंग की हिदायत भी सामने आई। वज़ीर आला की इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत सामने आई। जनरल हस्पताल की अपग्रेडेशन में तामीराती मयार यकीनी बनाने का हुक्म भी सामने आया। इस हवाले से उन्होंने कहा कि उतारे जाने वाले तिब्बी और बरकी आलात को ज़ाया करने की बजाय स्टोर में महफूज किया जाए। मज़ीद हिदायत जारी की वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कि तामीर और बहाली के कामों के दौरान पहले से मौजूद आलात को ज़ाया होने से बचाया जाए। मज़ीद कहा कि अस्पतालों के अपग्रेडेशन के काम की खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटरी सेहत भी मौजूद थे। सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात भी मौजूद थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जनरल अस्पताल का दौरा। प्रिंसिपल जनरल अस्पताल अलफरीद ज़फ़र और मुतल्लिका हुकाम भी इस मौके पर वहाँ मौजूद थे। वज़ीर आला ने जनरल अस्पताल इमरजेंसी ब्लॉक के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और उनको अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स पर भी ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी की अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में महफूज और मयारी वायरिंग की हिदायत सामने आई। वज़ीर आला ने इमरजेंसी ब्लॉक की अपग्रेडेशन जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की हैं और जनरल अस्पताल की अपग्रेडेशन के हवाले से उन्होंने मयार को भी यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। मज़ीद दौरे का अहवाल दुर्रे नायाब से जानेंगे। जी दुर्रे नायाब। जी बिल्कुल, वज़ीर आला मोहसिन नकवी जो है जनरल हॉस्पिटल पहुंचे और अपग्रेडेशन के तफसीली कामों का जायजा लिया। उन्होंने इमरजेंसी के अपग्रेडेशन के हवाले से जो उतारे गए पंखे थे, AC, लाइटें, बेड, बिजली आलात और बिजली अशिया का रिकॉर्ड इन्वेंट्री मसद करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा कि उतारे जाने वाली सभी चीजें बल्कि आलात को ज़ाया न होने दिया जाए और इनको स्टोर में महफूज बना के रखा जाए। अपग्रेडेशन के हवाले से तामीर व बहाली के कामों के दौरान पहले से मौजूद आलात को हर सूरत ज़ाया होने से बचाने का हुक्म दिया है। वज़ीर आला ने जनरल इमरजेंसी ब्लॉक के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया, ऑपरेशन थिएटर का भी मुआयना किया। इस हवाले से उन्होंने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट में महफूज और मयारी वायरिंग करने की हिदायत खुसूसी तौर पर की है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने ब्लॉक की अपग्रेडेशन के हवाले से जो वायरिंग की जा रही थी उसका खुद खड़े होकर मुआयना भी किया। वज़ीर आला ने अपग्रेडेशन में तामीराती मयार को यकीनी बनाने का हुक्म दिया। इस मौका पर उनके साथ सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर अफसर मौजूद। दुर्रे नायाब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। आगे बढ़े, आपको बताएं टाउनशिप ब्लॉक A2 का मोहम्मदी पब्लिक पार्क PH इंतजामिया की अदम तवज्जुही का शिकार हो गया। पार्क में कूड़े करकट और गंदगी के ढेर इलाका मकीनों के लिए अज़ाब बन गए। बच्चों और बुजुर्गों समेत शहरियों की सेहतमंदाना सरगर्मियां शदीद मुतासर हो गईं। आला हुकाम से नोटिस लेकर पार्क की सफाई सुथराई करवाने का मुतालबा कर दिया। टाउनशिप ब्लॉक A2 में वाक़ मोहम्मदी पब्लिक पार्क PH इंतजामिया के अदम तवज्जो के बाइस सेहतमंदाना सरगर्मियों को फ़रोग देने की बजाय माहौलियाती आलूदगी समेत शहरियों को दरपेश दीगर मसाइल की वजह बन चुका है। मकीनों का कहना है कि अरसे दराज से पार्क की सफाई सुथराई नहीं की गई। बड़ी घास और फंगस ज़दा ज़मीन के बाइस वॉक करना भी मुहाल है। ये बात करने का मकसद ये है, कूड़ा वगैरह, ये घास वगैरह इतनी बड़ी हो जाती है, हमारे बच्चे यहाँ खेलते हैं और खेलने के बावजूद कई दफ़ा ऐसा होता है इनको चोट भी लग जाती है। और जो ये यहाँ पर इन्होंने जंगले लगाए हुए हैं और जंगले भी टूट चुके थे। जहाँ तक यहाँ के PH को मैंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा कहा यहाँ से आपका गेट नहीं है, ये नहीं है, वो लोग सुनते हैं, तस्वीरें लेके चले जाते हैं। जब वो माली आते हैं 2-4 तस्वीरें उतारते हैं, उसके बाद वो कह देते हैं हम जा रहे हैं, हमारी ड्यूटी उधर लग गई। जो यहाँ पर जो भी माली आता है बगैर हम उसको चाय भी पिला, हर चीज़ उसकी खिदमत करते हैं, मगर फिर बावजूद वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं। अब आपको बताएं FBR का मुल्क भर में कारोबार करने वालों की आसानी के पेश नज़र बड़ा इक़दाम। सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिंगल पोर्टल बनाने का फैसला। सिंगल पोर्टल की डिज़ाइन, डेवलपमेंट और नफाज के लिए बाकायदा टीम भी तश्कील दे दी गई। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुल्क भर में कारोबार करने वालों की आसानी के पेश नज़र सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सिंगल पोर्टल बनाने का फैसला किया है और इस हवाले से बाकायदा सिंगल पोर्टल के डिज़ाइन, डेवलपमेंट और नफाज के लिए टीम भी तश्कील दे दी गई है। चेयरमैन FBR की हिदायत पर 4 मेंबरान समेत ग्रेड 20 के चीफ IT FBR ज़ैनुल आबिदीन शाही को चेयरपर्सन तैनात किया गया है। इस टीम के लिए ग्रेड 20 और 21 के 3 अफसरान सुपरवाइजरी की खिदमात भी सर अंजाम देंगे, जबकि टीम की मुआवनत के लिए
ग्रेड 19 और 20 के 2 अफसरान को भी नामजद कर लिया गया है। सिंगल पोर्टल बनाने वाली टीम को पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की हिदायत भी जारी की गई हैं। अब आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी की चटपटे जायकेदार पकवानों में इस्तेमाल होने वाले मसालों की चेकिंग मुहिम। सूबे भर में मसाला ग्राइंडिंग यूनिट्स और शॉप्स की चेकिंग मुकम्मल कर ली गई। लाहौर डिवीजन में 325 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से चटपटे जायकेदार पकवानों में इस्तेमाल होने वाले मसालों की चेकिंग मुहिम के तहत सूबे भर में मसाला ग्राइंडिंग यूनिट्स और शॉप्स की चेकिंग मुकम्मल कर ली गई। पंजाब भर में 2452 पॉइंट्स की चेकिंग, गैर मयारी और नाकस मसाला जात तैयार करने पर 5 यूनिट्स बंद कर दिए गए हैं, जबकि 339 को जुर्माने आयद किए गए हैं और 1061 किलो मिलावटी मसाला जात तल्फ कर दिए गए। इसके अलावा 1970 पॉइंट्स को मजीद बेहतरी के लिए इस्लाही नोटिस भी जारी किए गए हैं, जबकि लाहौर डिवीजन में 325 पॉइंट्स की चेकिंग की गई। डीजी फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर के मुताबिक ज़ायदुल मियाद और गैर मयारी मसाला जात की मौजूदगी पर यूनिट्स को बंद किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब की पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज आमद हुई। मोहसिन नकवी ने ट्रैफिक हादसे में वज़ीर आला ऑफिस के ज़ख्मी फोटोग्राफर उस्मान ज़ुबैरी और ड्राइवर आफ्ताब गुल की अयादत की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फोटोग्राफर और ड्राइवर की खैरियत दरियाफ्त की और जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फोटोग्राफर उस्मान ज़ुबैरी और ड्राइवर आफ्ताब के बेहतरीन इलाज मुआवजे के लिए डॉक्टर्स को हिदायत दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप दोनों महफूज रहे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आला ऑफिस के फोटोग्राफर उस्मान और ड्राइवर आफ्ताब 3 रोज़ कबल मुल्तान से लाहौर आते हुए पीर महल के करीब ट्रैफिक हादसे में जख्मी हो गए थे। सूबाई वज़ीर इत्तलात आमिर मीर भी इस मौके पर मौजूद थे। सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी तामीरात और मवासिलात, प्रिंसिपल जनरल अस्पताल और प्रोफेसर्स भी इस मौके पर वहाँ मौजूद थे। पीसी होटल में ज़मीन.com की जानिब से प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट का इनेकाद किया गया। शहरियों की कसीर तादाद में पेश करदा मंसूबों को खूब सराहा और नए प्रोजेक्ट्स का खैर मकदम किया। 40 से ज़ायद तामीराती मंसूबों की नुमाइश ने इस प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट को पजीराई बख्शी है। 40 से ज़ायद तामीराती मंसूबों की नुमाइश ने इस प्रॉपर्टी सेल्स इवेंट को पजीराई बख्शी। डायरेक्टर सेल्स उस्मान तल्लत का कहना था कि इस इवेंट का मकसद शहरियों को आगाही देना है। मैं सबको अर्ज करूंगा कि वो पीसी आएँ। हमारी सेल्स टीम की एक बड़ी प्रेजेंस है यहाँ, उनसे आके बात करें ताकि वो उनको प्रॉपरली गाइड कर सकें। और ज़मीन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन पर्टिकुलर बिकॉज कुछ ऑफ़र्स हैं जो हम इस इवेंट पे ऑफ़र कर रहे हैं, कुछ प्रोमोज़ हैं जो हम ऑफ़र कर रहे हैं, वो यहाँ आके आप हमारे साथ बात करेंगे तो हम ज़रा डिटेल में बात बता पाएंगे। सेल्स डायरेक्टर फ़रोग मोहम्मद खान का कहना था कि हम मुस्तकबिल में मज़ीद और कामयाब प्रोजेक्ट्स लाएंगे जिसका हर तबके के इंसान को फ़ायदा होगा। हमारे जो इवेंट्स हैं इनको करने का मकसद ये होता है कि अंडर वन रूफ हम पूरे लाहौर शहर और बिलखुसूस लाहौर शहर और पूरे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट्स को हम यहाँ लेके आते हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं ताकि जितने हमारे क्लाइंट्स हैं उनको चूज़ करना अपनी प्रॉपर्टी की जो नीड्स हैं, चाहे दुकान, मकान, फ्लैट, प्लॉट, वो जो भी लेना चाहते हैं उसके अंदर बेहतर तरीके से अच्छे से रिसर्च करके वो उसको इन्वेस्ट कर सकें और अपने फ्यूचर्स को जो है वो सिक्योर कर सकें। इन प्रोजेक्ट्स में शामिल सफ़े अव्वल के नाम में ज़मीन न्यू, ज़मीन क्वाड्रेंगल, ज़मीन ओपल, ज़मीन जेड, ज़मीन फिनिक्स और ज़मीन औरम दीगर शामिल हैं। ज़मीन.com की जानिब से दिए जाने वाले ऐसे इवेंट्स जहां पर वो मुस्तकबिल में बहुत से प्रोजेक्ट्स हर तरह के तबके के अफराद के लिए मुहैया करेंगे। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ अक्सर सजाद, सिटी पोर्टल। एक्सपो सेंटर में फक्त एग्जीबिशन की जानिब से इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन नुमाइश का आखिरी रोज़। नुमाइश में 50 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने स्टॉल्स लगाए हैं। एक्सपो सेंटर में मुनकिदा इंटरनेशनल बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन नुमाइश में प्रेस्टीज प्लास्टिक्स, गवर्नमेंट फर्नीचर, जीएम केबल्स एंड पाइप्स, रहमान इंजीनियरिंग, फिल्टर एक्सपर्ट्स और मुल्तान कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज समेत दीगर मारूफ कंपनियों ने नुमाइश में अपने स्टॉल्स लगाए। फैक्ट्री एग्जीबिशनर्स के CEO सलीम खान तलोनी ने नुमाइश में तमाम स्टॉल्स का विजिट किया। सलीम खान तलोनी का कहना था कि हम अब तक 7 ऐसी नुमाइश कर चुके हैं जहां मुल्की और गैर मुल्की दोनों बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नुमाइंदगान नुमाइश का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि बैनुल-अक़वामी कारोबारी कम्युनिटी की तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज हो और हमारी लोकल इंडस्ट्री को भी फरोग मिले। नुमाइश का मकसद पाकिस्तान की बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उजागर करना और उसमें
जो मटेरियल्स है उसको वो प्रोवाइड करना है। यहाँ पे फॉरेन कंपनीज़ भी हिस्सा ले रही हैं, जिसमें सर फहरिस्त है आपका टर्की है, यूएई है, चाइना है और दूसरे ममालिक से भी है। तो यहाँ पे वो अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले कर रही हैं। मुल्तान कारपेट इंडस्ट्री के हेड ऑफ सेल जवाद बेग का कहना था कि 2 दिन में शहरियों का काफी अच्छा रद्द-ए-अमल रहा। इस तरह की नुमाइश पाकिस्तान भर में होनी चाहिए ताकि कारोबार को फरोग मिल सके। हमें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत ज़बरदस्त अप्रिसिएशन मिली है डिफरेंट लोगों से। तो वी होप के फर्दर इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। प्रेस्टीज प्लास्टिक्स के जीएम सेल्स राव समी खान का कहना था कि फैक्ट एग्जीबिशनर्स की एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिससे हम अपनी अशिया की प्रमोशंस कर सकते हैं। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया है और यहाँ पे लोगों का जो फ्लो है वो भी बहुत अच्छा, लोग आ रहे हैं, जान रहे हैं। इस तरह के इवेंट साल में ज़रूर होने चाहिए ताकि जो अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं वो प्रमोट हो सकें, लोगों तक उनकी जो रसाई हासिल हो सके। एक्सपो सेंटर में मुनक्किदा नुमाइश में शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत कर रही है। शहरियों का कहना है कि इस तरह की नुमाइश काफी कारआमद होती है क्योंकि इससे नौजवानों और कारोबारी तबके में उम्मीद पैदा होती है। महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से पंजाब के 36 टीचिंग अस्पतालों में मुस्तकिल एमएस की तैनाती के लिए दरखास्तें तलब कर ली। ख्वाहिशमंद अफराद 31 दिसंबर तक अपनी दरखास्तें पंजाब हेल्थ की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल, मेयो अस्पताल, जिना अस्पताल, जनरल अस्पताल, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज, सर गंगाराम अस्पताल में भी एमएस की तैनाती के लिए दरखास्तें तलब की गई हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल शाहदरा, लेडी वेलिंगटन अस्पताल, लेडी एचएसएन अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद टीचिंग अस्पताल, मियाँ नवाज शरीफ टीचिंग अस्पताल, यकी गेट शामिल हैं। इसके अलावा मियाँ मुंशी डीएचक्यू टीचिंग अस्पताल और दीगर अस्पतालों के नाम शामिल हैं। सदर डिस्पोजल पैकिंग एसोसिएशन एहसन शाहिद की क़यादत में वफ्द की लाहौर शहर बरामद हुई। चेयरमैन फयाब फ़हीम सहगल और सीनियर नायब सदर जफर चौधरी से मुलाकात हुई। डिस्पोजल आइटम्स पर लगाए गए हुकूमती टैक्सेस पर नजरसानी करवाने की दरख्वास्त की गई। मुलाकात में सदर इलेक्ट्रिक मार्केट मलिक खालिद और ईसी मेंबर चौधरी वाजिद भी मौजूद थे। मुलाकात में डिस्पोजल फूड पैकिंग के ताजरों के मसाइल पर गुफ्तगू हुई। गवर्नमेंट की जानिब से लगाए गए टैक्सेस पर नजरसानी करवाने की दरख्वास्त की गई। मुलाकात में सीनियर नायब सदर जफर चौधरी को ताजरों की बेहतरीन नुमाइंदगी पर मुबारकबाद दी गई। एहसन शाहिद का कहना था कि 1 साल में जफर चौधरी ने ताजरों की बेहतरीन नुमाइंदगी की, जिसके वो मुबारकबाद के हकदार हैं। इस मौके पर खुरम न्याजी, हाजी अशफाक, मोहम्मद अहमद, शाहिद मलिक, मोहम्मद याकूब, अहमद महमूद, मियाँ अली, मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अकबर भी मौजूद थे। एक्सपो सेंटर में लाइव फर्नीचर नुमाइश का तीसरा और आखिरी रोज़। नुमाइश में 100 से ज़ायद फर्नीचर और होम डेकोर इंडस्ट्री के नुमाइंदगान ने शिरकत की है। डीसी लाहौर राफिया हैदर ने टीम के हमरा दौरा भी किया। एक्सपो सेंटर में लाइव फर्नीचर नुमाइश का तीसरा और आखिरी रोज़ डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने दौरा किया। राफिया हैदर ने नुमाइश में तमाम स्टॉल्स का मुआयना करते हुए कहा कि इस तरह के नुमाइश से हमारी लोकल इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होती है। उन्होंने कहा 3 रोज़ा नुमाइश से अवाम का ज़बरदस्त रद्द-ए-अमल आया है। राफिया हैदर ने कहा कि इंशाअल्लाह हम इस तरह की और भी नुमाइश का इनेकाद करवाएंगे जहां शहरियों को एक छत तले तमाम अशिया मिल सके। इंजीनियरिंग टाउन हाउसिंग सोसाइटी का सालाना जनरल हाउस इजलास सदर मलिक शहबाज अली खोखर की ज़ेर सदारत इंजीनियरिंग टाउन के सालाना तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना पेश किया गया। इंजीनियरिंग टाउन हाउसिंग सोसाइटी के सालाना इजलास में नायब ज़हीर अहमद भुट्टा, फाइनेंस सेक्रेटरी इनामुल्लाह चौधरी, राना मोहसिन नदीम, अहमद खान, मुर्तज़ा बाजवा, शाहिद परवेज़, तलक सिद्दीकी, मोहम्मद फारूक, खालिद हुसैन, राना अनीक, मोहम्मद शबीर, ताहिर खान, यासिर हुसैन, शहजादा खुरम, नादिर खान, परवेज शाहीन समेत दीगर ने भी शिरकत की। इस मौके पर इंजीनियरिंग टाउन के सालाना तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना पेश किया गया। सालाना इजलास में 2019 और 2021 तक के अकाउंट्स की मंजूरी भी दी गई। इंजीनियरिंग टाउन की सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सोसाइटी को 3 अरब 37 करोड़ 5,21,000 आमदन हुई। इंजीनियरिंग टाउन के तरक्याती और गैर तरक्याती अखराजात कीमत में 3 अरब 36 करोड़ 77 लाख 93,000 रुपये खर्च किए गए, जबकि सोसाइटी का सरप्लस बजट 27 लाख 28,000 से भी ज़ायद रहा।
आगे बढ़ें, आपको बताएं कोट लखपत में खेलने के लिए ग्राउंड न होने से बच्चे सड़क किनारे खेलने में मसरूफ हैं। क्रिकेट का ये जुनून खिलाड़ियों को हादसे से भी दो चार कर सकता है। सूरत हाल क्या है, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कोट लखपत में सड़क किनारे अपनी विकेट लगाकर क्रिकेट खेलते ये बच्चे अपने शौक को पूरा करने के लिए जान भी दांव पर लगा देते हैं। बच्चों में क्रिकेट खेलने का जुनून तो बहुत है, मगर ग्राउंड की अदम दस्तयाबी के बाइस यहाँ खेलते हैं। सुबह टाइम हम आते हैं, पहले हम आशियाना जाते थे, आशियाना उन्होंने बंद कर दिया हुआ है, तो हमारी हुकूमत से ये अपील है, आशियाना बंद हो चुका है तो हमें कोई ग्राउंड चाहिए। और इस पार्क में हम खेलते हैं, सुबह टाइम वॉक के लिए लोग आते हैं तो उनको बोल लगती हैं, वो फिर माइंड कर लेते हैं। पार्क तो फिलहाल नहीं है, यही पार्क है हमारे पास, छोटा ये साथ रहाइश है हमारी, ठीक है। तो बच्चे इधर उधर कूदते भी है, 1-2 मरतबा एक्सीडेंट हुआ भी है, पर फिर भी बच्चे बाज नहीं आते। मैं बचपन से क्रिकेट खेल रहा हूँ और शौक है, जैसे कि कौमी टीम में प्लेयर जा रहे हैं वो भी पहले हमारी तरह थे, अब वो क्रिकेटर बन गए हैं। तो यहाँ पे कोई वैसा मौका नहीं है खेलने का, ना कोई ग्राउंड है जहाँ बंदा अच्छी शॉट खेल ले। बच्चों का मुतालबा है कि इनको अपना शौक पूरा करने के लिए ग्राउंड दिया जाए। बच्चों को खेलने के लिए जगह ना देना ना सिर्फ उनके साथ नाइंसाफी है, बल्कि दूसरी जानिब कीमती जानों के लिए खतरनाक भी है। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं और ये बच्चे उसकी गवाही देते हैं। अगर इन बच्चों को भी खेलने के लिए बेहतरीन ग्राउंड और सही जगह मुयस्सर हो तो मुल्क का अगला बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी इनमें से भी हो सकता है। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा मोहम्मद अरबाज खान, सिटी 42। जामिया पंजाब में 47 स्पोर्ट्स क्लब्स के तहत T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने शिरकत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। जामिया पंजाब में 47 स्पोर्ट्स क्लब के तहत T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉयज़ यूनियन जामिया पंजाब तैयब एजाज ने भी शिरकत की। लीग मैच पंजाब यूनिवर्सिटी वाइट और लाहौर कलंदर इमर्जिंग सेंटर की टीम के माबैन हुआ। अहमद सलमान बलोच ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने पर खिलाड़ियों को इनाम भी दिया। संडे दोस्ती क्रिकेट लीग मयान गोल्डन स्टार क्लब ने पिंडी जिमखाना को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। पिंडी जिमखाना ग्राउंड पर खेले गए मैच में मेजबान पिंडी जिमखाना क्लब ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 144 रन बनाए। इम्तियाज ने 58, वासिफ और सजाद ने 22 रन स्कोर किए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।